प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। परम हितैषी प्रेमी भक्तों, हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की असीम अनुकंपा से आज फिर एक हरि चर्चा का कार्यक्रम लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ सब आप प्रसन्न होंगे और प्रभु भक्ति से लाभ उठा रहे होंगे। सज्जनों, कहा गया कि दुर्लभ पाई देह नेह कर राम सु, क्या लुब्धा बेकाम धराधन धाम सु, आत्म रंग पतंग बहुर नहीं आवसी, जमही के दरबार मार बहु खावसी, नहीं है तेरा कोई नहीं तू कोई का, स्वार्थ का संसार बना दिन धोय का, समुझत संत सुजान सिखावन देत रे, मूर्ख मूढ़ अजान अचेत नर चेत रे। संतों ने कहा कि हे अचेत प्राणी, तू जाग जा, क्योंकि संसार में तो हम जागे हुए हैं, लेकिन अध्यात्म में, धर्म में, परलोक के मार्ग में हम सोए हुए हैं। और जिस काम के लिए हमें मानव का जीवन मिला है, वो काम हमारा पीछे है। हमने अभी जीवन के अंदर अपनी दुकान को देखा, अपने परिवार को देखा, अपने रिश्ते नातेदारों को देखा, अपनी नौकरी को देखा। सज्जनों, संतों ने कहा कि इन सबके साथ कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कहते हैं ये सारे संसार के काम करते हुए भी प्रभु की भक्ति हमें मिलती रहे, करते रहें, तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। स्टेज कहते हैं 184 पाए के पौ पर अटकी आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। गांव के अंदर एक खेल हुआ करता था जिसमें पै आ जाती थी तो गोटी जो है चीरे के अंदर चले जाती थी, और वो गोटी फिर निर्भय हो जाती थी, उसको कोई मार नहीं सकता था। और जब तक पै नहीं आती थी तब तक गोटी जो है उसके जो दूसरा खिलाड़ी है उसके पीछे लगा रहता था, वह मार सकता था। तो कहते हैं 184 भरम के पौ पर अटकी आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। सज्जनों, 84 के बंधन से मुक्ति के लिए जो परमपिता परमात्मा ने हमें ये सुंदर शरीर दिया है। कबहू की कार करुणा नर देहि, जेत ईश बिनु हेत स्नेही। 184 भरम के पोपरट किया है। सज्जनों, कहते हैं प्रभु जब कभी दयालु होता है, दयालु प्रभु, तो इसको कृपा करके मानव का शरीर देता है। और वो इसीलिए कि ये जीव मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
ये जो जीव है ये प्रभु का ही अंश है और अंश से मिलना चाहता है। जैसे अग्नि होती है, उसकी जो लपटें हैं ऊपर उठती हैं, क्योंकि अंशी उसका सूर्य है, सूर्य से अग्नि है। अग्नि सूर्य से मिलना चाहती है, अपने अंशी से मिलना चाहती है। एक पत्थर है, वो पृथ्वी का अंश है, हम ऊपर उछालेंगे, वो वापस आकर पृथ्वी से मिलना चाहता है, नीचे आएगा। एक बच्चा है, अपने माता पिता से मिलना चाहता है। मेले में जाते हैं बच्चे को लेकर के, बच्चा गुम हो जाता है, बच्चा रो कर के परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेले की चीज़ें उसे सब, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, झूले हैं, खिलौने हैं, वो सब उसे लुभा नहीं रहे हैं। उसको तो अपने माता पिता की याद आती है। ऐसे ही सज्जनों, हमारा जो पिता है वो परम पिता परमेश्वर, जब तक हमें नहीं मिलेंगे उनसे, तब तक हम अशांत रहेंगे। हमारा जीवन शांतिमय नहीं हो सकता है। इसलिए सज्जनों, एक भक्त ने कहा, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, चोलाए मानव का हर बार नहीं मिलता, चोलाए मनुष्य तन का हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले। कितने युग बीत गए, हुई कितनी बड़ी हानि, कितने युग बीत गए, हुई कितनी बड़ी हानि, मन को ठहरा करके बन जा पूरा ज्ञानी, मन को ठहरा करके बन जा पूरा ज्ञानी, मिट जाएगी सब स्याही, उजला तन मन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सुमरन कर ले।
मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना, मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना, फिर साफ नजर आए दुनिया सपना, दुनिया है एक सपना। मिट जाएगी सब शाही, उजला तन मन कर ले, सुखमय होगा जीवन, सुखमय होगा जीवन। तू नाम रटन कर ले, एक बार भजन कर ले, प्रभु का सुमिरन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले। अनमोल है जीवन की तेरे सांसों की लड़ियाँ, अनमोल है जीवन की तेरे सांसों की लड़ियाँ, कहीं टूट न जाए, कहीं टूट न जाए, जीवन की ये कड़ियाँ कहीं टूट न जाए, तेरे जीवन की कड़ियाँ आहंस शरण में तू, आ गुरु शरण में तू, जीवन को सफल कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले, एक बार भजन कर ले। तो प्रेमी सज्जनों, आपने इस भजन का श्रवण किया और वो भक्त कहता है एक बार अपने जीवन के अंदर परमपिता परमात्मा के नाम का सुमिरन करो तो 84 लाख का जो बंधन है ये समाप्त हो जाएगा। सज्जनों, कहते हैं अनमोल है जीवन की तेरे जीवन की घड़ियां, ये एक एक श्वास अनमोल है एक एक श्वास अनमोल, वृथा मत खोवे, दिन चला जाए बेखबर पड़ा क्यों सोवे। श्वास श्वास हरि नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, पर ना जानू इस श्वास का आवन होए न हो। ये पता नहीं कब ये हमारी जो सांसें हैं ये रुक जाएं और हमारा जीवन यहीं समाप्त हो जाए। सज्जनों, जब तक जीवन बना हुआ है इसके अंदर हम प्रभु के नाम का सुमिरन करें, अपने जीवन को सफल बनाएं, यही जीवन का सार है, यही जीवन का ध्येय है। इसीलिए संतों ने कहा मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना। प्रभु के नाम की जिसको मस्ती चढ़ जाती है उसका जन्म मरण का जो बंधन है वह समाप्त हो जाता है। मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना, फिर साफ नजर आए दुनिया है एक सपना। भगवान शंकर
माता पार्वती से कहते हैं, उमा ये सारा संसार झूठा है, मिथ्या है, ये सत्य भास रहा है लेकिन सत्य है नहीं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, ये सारा संसार स्वप्नवत है। जैसे हम रात को सोते हैं और हमें अनेक प्रकार के स्वप्न आते हैं और वो स्वप्न ऐसे लगते हैं बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन जैसे ही हमारी आँख खुलती है तो हमें पता चलता है कि हमारी वास्तविकता क्या है। राजा जनक जो थे, कहते हैं एक बार क्या हुआ कि रात को उनको स्वप्न हुआ और स्वप्न में किसी पड़ोस के राजा ने उन पर चढ़ाई कर दी और उन्हें हरा दिया और उन्हें खदेड़ दिया। राजा जनक जो है रात्रि को कहते हैं जब बियाबान जंगल में पहुंच जाते हैं और वर्षा हो रही है और एक बुढ़िया से आश्रय मांगते हैं। भूख लगी होती है, कुछ खाने को मांगते हैं। वह बुढ़िया जो है कहते हैं कि बेटा मेरे पास कुछ है नहीं, चावल रखे हैं, आप बनाओ और पाओ। तो राजा जनक जो है कहते हैं कि वहाँ खिचड़ी पकाने लगते हैं। खिचड़ी पकाते हैं, चूल्हे में फूंक दे करके धुआं में और चावल पकाते हैं। और जब चावल पक गया तो जब परोस देते हैं, इतनी देर में सजनों तो सांड लड़ते लड़ते आते हैं और सारी खिचड़ी को जो है वह धूल मिट्टी में मिला देते हैं। राजा जनक को हड़बड़ा करके और स्वप्न में जब नींद खुलती है देखते हैं वह तो राजमहलों में हैं और अपने शयन कक्ष के अंदर उसी तरह से आनंद ले रहे हैं। राजा जनक को उसी समय देखिए उन्होंने ये महसूस किया, ये क्या हुआ, मेरी ये अवस्था सत्य है या वो अवस्था सत्य है। हम तो जब जागते हम जैसे होते तो कहते भाई स्वप्न तो स्वप्न है, वो कोई सत्य कोई है। लेकिन राजा जनक ज्ञानी थे। सज्जनों कहते हैं उन्होंने राज दरबार में, राजसभा में ये प्रश्न रखा कि जो मेरे इस प्रश्न का जवाब देगा कि ये सत्य है अथवा वो सत्य है। जो मैंने स्वप्न देखा वो सत्य है कि मैं भिखारी बन गया, भूख के लिए भूखा जो है दर दर भटक रहा था, वो सत्य है, या मैं राजा हूँ जनकपुर का, ये सत्य है। तो सबने कहा कि महाराज वो अवस्था तो स्वप्न था, स्वप्न कोई सत्य नहीं होता है, सत्य तो यही है आप राजा हैं। लेकिन राजा जनक को इस प्रश्न का, इस उत्तर से संतोष नहीं मिला और उन्होंने कहा कि जो मेरे इस प्रश्न का जवाब देगा उसे मैं अपना गुरु धारण करूंगा। तो सज्जनों कहते हैं बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान राजा जनक का गुरु बनने की इच्छा से और वहाँ पहुँचे और राजा जनक का जो प्रश्न का जो उत्तर था वो नहीं दे सके। राजा जनक ने उनको सबको कैद में डाल दिया। उन्हीं के राज्य में एक अष्टावक्र जी थे, ज्ञानी संत थे। कहते हैं वो राजा जनक के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पहुँचे और उनके अष्टावक्र उन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि उनके 8 अंग टेढ़े थे। जब वो वहाँ पहुँचे तो बालक ही थे। राज दरबार में सूचना दी गई कि एक बालक जो है आपके प्रश्नों का उत्तर जवाब देने चाहता है।
तो सज्जनों, अष्टावक्र मुनि जाते हैं और उनके राजसभा में उनके 8 अंगों को देख करके सब हंसते हैं। राजा जनक और राजा अष्टावक्र जी जो है अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था जो मुझे इन चर्मकारों की सभा में आज उपस्थित होना पड़ा। राजा जनक ने कहा कि मुनिवर ऐसा क्यों कहते हैं, ये तो बड़े बड़े विद्वान हैं, सभासद हैं। अष्टावक्र जी कहने लगे, इन्होंने मेरी जो टेढ़े मेढ़े अंग हैं उनको देखा है, मेरे अंदर जो आत्मशक्ति है, जो आत्मज्ञान की जो शक्ति है उनको इन्होंने महसूस नहीं किया। और जिनको चमड़े की जो परख होती है वो चर्मकार ही होते हैं। गन्ना भले ही टेढ़ा होता है लेकिन उसका रस जो है टेढ़ा नहीं होता, वह तो मीठा ही होता है। इसी तरह से मेरे अंग जैसे जरूर टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन मेरे अंदर और इनके अंदर जो शक्ति है वह एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं। राजा जनक को लगा कि आज कोई उन्हें ऐसा मिला है जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके। राजसभा में उनके प्रश्न को सुनाया गया। अष्टावक्र जी ने कहा कि जिसका प्रश्न है वो स्वयं आकर के और पूछे। जब राजा जनक जो है सिंहासन से नीचे उतरे और अष्टावक्र जी के सामने खड़े होकर के उन्होंने अपनी शंका का, अपने प्रश्न का भाव रखा, तो अष्टावक्र ने उन्हें कहा कि अष्टावक्र जी कहने लगे कि न ये अवस्था सत्य है और न वो अवस्था सत्य है, दोनों में से दोनों ही सत्य नहीं है। सत्य क्या है ये मैं तुम्हें ज्ञान कराऊंगा। सज्जनों, जो आत्मशक्ति है, जो आत्मज्ञान है, राजा जनक को अष्टावक्र जी जंगल में ले जा करके और उसका अनुभव कराते हैं। जब वो राजा जनक अपने अंदर जाते हैं और उन्होंने उस आत्म सत्ता का, ईश्वरीय सत्ता का अवलोकन किया, दिग्दर्शन किया, तब अष्टावक्र जी कहते हैं कि राजन, ये अवस्था जो है, ये जो सत्य है आज मैंने तुम्हें दर्शाया है। सज्जनों, जिस तरह से अष्टावक्र जी ने राजा जनक को आत्मज्ञान कराया, ऐसे ही आत्मज्ञान सबके जीवन की एक आवश्यकता है और सबको जो है आत्मज्ञान के बिना अशांतमय जीवन जीना पड़ता है। इसलिए सज्जनों, भक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान किस चीज का? शास्त्रों को हम पढ़ लेते हैं, कथाओं में सुन लेते हैं। जैसे कथा में हमने सुना कि भाई बर्फी बहुत मीठी होती है, कलाकंद बड़ा स्वादिष्ट होता है, लेकिन सुनने से हमें उसका स्वाद महसूस नहीं होता है। उसके स्वाद के लिए हमें कलाकंद को खाना ही पड़ेगा, बर्फी को हमें चखना ही पड़ेगा। ऐसे ही सज्जनों, वह परमपिता परमात्मा आनंद सिंधु है, सबके हृदय में विराज रहा है। उसका ज्ञान सच्चे महापुरुष संत महात्मा कराते हैं। इसीलिए कहा गया, जो पहुँचे हुए संत जन हैं उनसे पूछो पथ की बातें, जो 12 बाट बीच में हैं वो तुमको राह दिखा न सके, वो जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना न सके। सज्जनों, इस जीवन को मुक्त बनाने के लिए हमें गुरु महाराज जी से, संतों के पास जाकर के
और तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिन। तत्वदर्शी महापुरुषों की कृपा के बिना वो रास्ता हमें मिल नहीं सकता है। इसलिए सज्जनों, हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं कि जीवन के रहते रहते कहा भरोसो देह को बिनस जाए छनमाए, और श्वास श्वास सुमरन करो और जतन को सुनाए। जो श्वास श्वास जो सुमरन करने का जो तरीका है वो हम गुरु महाराज जी से जाने, संतों से जाने, जिनमें आप अच्छा विश्वास, जिनको आप अच्छा समझते हैं, आदर्श समझते हैं, उन्हीं से पूछें। और अगर वो आपको आत्मसंतोष न बता सकें, अनुभव न करा सकें, तो फिर सच्चे गुरु महाराज जी, सच्चे संत सतगुरुदेव से सतपाल जी महाराज का दरबार पूरे विश्व में लगा हुआ है। सब जगह संत महात्मा रहते हैं, सत्संग करते हैं, वहाँ जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं। आपको उस आत्मज्ञान का अनुभव कराया जाएगा। इसलिए सज्जनों, आज के इस वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं और आप सबसे यही विनम्र निवेदन करते हैं कि आप प्रभु की भक्ति में आगे बढ़ें, ज्ञान को जानें, सत्संग से प्रेम बढ़ाएं और गुरु महाराज जी से संपर्क करके, गुरु महाराज जी के सानिध्य में बैठ करके मानव जीवन को सफल बनाएं। यही हम आपसे कामना करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।